नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है आधुनिक। यथासत्य में कौन सा समास है? यथासत्य में ऑप्शन है अव्ययी भाव समास है। अगला है ध्वन्यात्मक शब्द जो है वो कैसा शब्द है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हेरम्ब जो है ऑप्शन है गणेश का पर्यायवाची शब्द है, गणेश का। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह कौन सा होता है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी गुण संधि, गुण स्वर संधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? ऑप्शन डी दही। निम्न में से कौन सा शब्द अभिकारी नहीं है? तो ऑप्शन है हाथी। निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन है 10। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है नहीं है? ऑप्शन डी भारत। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? ऑप्शन बी औरत। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? ऑप्शन है आ। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन सी मगही। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी थोड़े दिन का सुख। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। मुंहतोड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन डी द्वंद्व समास। दाज्यू कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन बी शेखर जोशी। अगला है जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? ऑप्शन ए फणीसर नाथ रेणु। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? तो देहाती दुनिया। बाकी के तीन है मैला आंचल, पलटू बाबू रोड और परती परिकथा। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? ऑप्शन ए अलंकार। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए प्रवज्या। बाकी के तीन आपके क्या हो जाएंगे? गलत। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। यम का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी ये सभी। पहला है सूर्यपुत्र, धर्मराज, फिर कीनास। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी अप्रगतिशील। परस का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन सी स्पर्श। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अन। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए निधन भय।
पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। निम्न में कौन सा अव्ययी भाव समास है? ये सभी: श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष और आजन्म। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए दत्तचित्त। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। 99 के फेर में पढ़ना का अर्थ क्या होता है? धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। गौरी शंकर में कौन सा समास है? ऑप्शन डी द्वंद्व समास। चतुरानन में कौन सा समास है? ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी शकुंत। बाकी के तीन है बामा, तीय और बनिता। निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है? ऑप्शन डी वात्सल्य। बाकी के तीन नहीं है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन बी 24 24। निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी रूपक। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? तो ऑप्शन डी अलंकार। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी। निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार है? ऑप्शन डी वक्रोक्ति। निम्न में कौन अर्थालंकार है? तो ऑप्शन सी स्व स्वभावोक्ति। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला है शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है? ऑप्शन बी श्रीनगर में। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो शिशिर कुमार घोष। कौन है शिशिर कुमार घोष? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, ये नहीं आता। बाकी के तीन आते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी बर्खास्त करना। अगला है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया ऑप्शन डी चंदेल। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। क्या हो जाएगा? मीमांसा। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। झूम है एक, तो झूम क्या है? कृषि का एक नया तरीका, कृषि का एक तरीका। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकणी। कौन सी है? कोंकणी। अगला है खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है?
उत्तर प्रदेश। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? गुरु गोविंद सिंह। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, सुषुप्त ज्वालामुखी। सिखों की लिपि है? ऑप्शन डी, गुरुमुखी लिपि। मोनालिसा क्या है? तो एक चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट या रोटी की डलिया कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास प्रदेश। अगला है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन बी, एस्बेस्टास से बनाए जाते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है। ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो यौगिक ज्वालामुखी। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। बाकी के 3 हैं, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन बी, खरोष्टी लिपि। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई अपतट क्षेत्र। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए, पहाड़ों के ढलान पर। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाता है। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? धर्मपाल। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो बणकी लवक। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, घेंगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? ऑप्शन सी, बाकी के 3 सही, जैसे कि यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, इसका लिंग अनुपात 912 है। उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया निम्न तिथियों में से किसमें होनी थी? 16 मई से 30 जून 2010 तक। उत्तर प्रदेश के निम्न चार जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से अपना सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। पहले खीरी, बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती।
2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र। निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? ऑप्शन सी गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है? लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? प्रयागराज हो जाएगा इलाहाबाद की जगह, जो वर्तमान में नाम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सोनभद्र। कथन ए है और कारण आर है, और आपको बताना कि कौन सा सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, इसकी व्याख्या आर करता है। उसकी कुल जनसंख्या के केवल 22.3% नगरों में रहती है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।